आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल चटपटी, क्रिस्पी मिक्स नमकीन की रेसिपी। ये नमकीन बिल्कुल मार्केट की तरह बनकर तैयार होती है और आप इसे स्टोर करके लगभग 2 से 3 महीने तक रख सकते हैं। जब भी आपका मन करे तब आप इसे चाय के साथ एन्जॉय कर सकते हैं। बनाना बहुत आसान है। नमकीन की खास बात ये है कि इसे हम बिना किसी साँचे, बिना किसी मोल्ड के साथ बनाने वाले हैं कि आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके पास मशीन नहीं होगा, मोल्ड या साँचा नहीं होगा नमकीन बनाने वाली, तो उनके लिए ये रेसिपी जो है बिल्कुल परफेक्ट है। वो घर पर आसानी से बिना मशीन के इस नमकीन को बना सकते हैं। तो चलिए नमकीन बनाने की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ ली हूँ 1 कटोरी मूँग दाल, साथ ही 1 कटोरी चना दाल। सॉरी, मूँग दाल नहीं, मसूर दाल। मसूर दाल हमें लेना है, मूँग दाल मत लीजिएगा, गलती से मैं बोल दी थी। तो देखिए यहाँ पर मैं साबुत मसूर दाल ली हूँ, छिलके वाली मसूर दाल का ही हमें इस्तेमाल करना है इस रेसिपी के लिए। सबसे पहले हमें दालों को अच्छे से वॉश करना है, तो बड़े से बर्तन में मैं ले ली हूँ पानी और चना दाल हम पहले धो लेंगे अच्छे से क्योंकि इसमें गंदगी ज़्यादा होती है, तो इसे हमें रगड़ कर अच्छे से धो लेना है। सारा पानी इसका गिरा देंगे और बिल्कुल सेम तरीके से हमें मसूर दाल को भी धो लेना है। तो दोनों दालों को धोने के बाद अब यहाँ पर 2 अलग-अलग बर्तन में मैं ले रही हूँ ये मसूर दाल और मूँग दाल। अब हमें इसमें पानी भर कर रखना है, तो पानी हम इसमें थोड़ा ऊपर लेवल तक भरेंगे जिससे कि मसूर दाल और चना दाल अच्छे से फूल जाए, बिल्कुल डबल क्वांटिटी की ये हो जाएगी, मतलब फूलकर बिल्कुल बड़े साइज़ का ये हो जाएगा। तो इन दोनों को हमें भीगने के लिए रख देना है लगभग 7 से 8 घंटे के लिए, या फिर अगर आप रात में भिगोते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। रात भर के लिए आप इसे छोड़ दीजिएगा। अच्छा, अब आप देखिए रात भर के लिए मैं इसे छोड़ दी थी, रात भर में ये काफ़ी अच्छे से फूल गया है और आप देख सकते हैं चना जो है वो बिल्कुल डबल-डबल साइज़ का हो गया है। इसी तरह से मसूर दाल जो है वो भी बिल्कुल डबल साइज़ का हो गया है, आपको देखकर पता चल रहा होगा और ये बहुत ही आसानी से टूट भी जा रहे हैं। तो अब इनका पानी हमें गिरा लेना है। इसके बाद अब एक कॉटन के कपड़े पर इन दालों को हम फैला देंगे और फैलाने के बाद इसे लगभग आधे घंटे या फिर 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे जिससे कि दाल में जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा और दाल अंदर से मॉइस्ट रहेगा। अंदर से वो बिल्कुल उसी तरह से रहेगा, बस ऊपर-ऊपर जो पानी होगा उसे हमें सुखा लेना है। तब तक हम आगे की तैयारी करेंगे। तो देखिए एक बड़े से बर्तन में मैं ली हूँ यहाँ पर बेसन, लगभग 4 बड़े चम्मच जितना। इसके बाद इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले स्वाद के अनुसार नमक डाली हूँ। अब मैं इसमें डाली हूँ आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच जितना ही मैं इसमें चाट मसाला डाली हूँ और आधा चम्मच से थोड़ा कम मैं इसमें डालूँगी काली मिर्च पाउडर। साथ ही मैं यहाँ पर डाली हूँ 2 छोटे चम्मच जितना रिफाइंड तेल, जिससे कि जो हमारा नमकीन है वो थोड़ा ज़्यादा खस्ता बनेगा। बिना तेल डाले भी आप इसको बना सकते हैं। तो अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से बेसन के साथ मिक्स करेंगे। इसके बाद इस बेसन में हम डालेंगे थोड़ा-थोड़ा पानी। पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट सा डो हम बनाएँगे। डो की तरह नहीं बनेगा, मतलब कि थोड़ा-सा ये गीला होगा क्योंकि हम इसे मशीन के साथ नहीं बना रहे हैं, तो इसे हमें थोड़ा-सा गीला रखना है। तो इसको डो के जैसा नहीं बनाना है, डो की तरह हम इसको गूँथेंगे थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए। और ये देखिए बिल्कुल इस तरह का पेस्ट हमें तैयार कर लेना है। थोड़ा गीला पेस्ट है ये, तो इसी तरह से हमें इसको मिक्स करना है। थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए हम इस तरह का एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब इसको इकट्ठा करके हम लगभग 10-12 मिनट के लिए छोड़ देंगे जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो सारी बेसन को एक जगह हम इकट्ठा कर लेंगे। तो ये अब तैयार है, इसको साइड में रख देते हैं। अब इसके बाद देखिए ये दूसरे बर्तन में मैं ले ली हूँ बेसन, लगभग 2 बड़े चम्मच जितना, और इसमें मैं डालूँगी नमक, स्वाद के अनुसार नमक डाली हूँ बस, और कुछ भी नहीं डालना है। अब हम इसमें डालेंगे पानी, तो थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इसको हमें घोल लेना है। तो देखिए मैं इसे विस्कर से विस्क कर रही हूँ और जब मैं इसे विस्क कर रही हूँ तो आपको देखकर लग रहा होगा कि ये अभी काफ़ी हार्ड है, काफ़ी गाढ़ा है, लेकिन जैसे-जैसे हम इसको विस्क करेंगे, मिलाएँगे, वैसे-वैसे ये हल्का होता जाएगा। इसका कलर भी जो है वो बिल्कुल लाइट हो जाएगा। साथ ही आपको देखकर पता भी चलेगा कि ये बहुत हल्का हो गया है। विस्क करने में भी आपको पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा ये मतलब पहले से हल्का हो गया है। तो अब इसमें थोड़ा-थोड़ा और पानी डालेंगे और इसको हमें अच्छे से घोलना है और एक पतला सा इसका घोल तैयार करना है। जैसा हम पकौड़ी वगैरह के लिए घोल बनाते हैं ना, उतना गाढ़ा नहीं होना चाहिए, उससे थोड़ा-सा पतला होना चाहिए। अब ये जो घोल है बेसन का, इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और एक हिस्से में मैं डाली हूँ हल्दी पाउडर, आधे छोटे
चम्मच जितना, जिससे कि ये जो बेसन है ये थोड़ा पीला कलर में आ जाए। और इसके बाद जो दूसरा बेसन का घोल है इसमें मैं डाली हूँ ग्रीन फूड कलर। तो ग्रीन फूड कलर डालने से इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। हल्दी की जगह अगर आप चाहें तो आपके पास पीला कलर हो या फिर ऑरेंज फूड कलर हो तो आप उसको भी डालकर बेसन के साथ मिक्स कर सकते हैं। घोल दोनों तैयार है। अब यहाँ पर मैं ली हूँ ये पैकेट। इस तरह का पैकेट हमें इस्तेमाल करना है नमकीन बनाने के लिए। इसी पैकेट से आज हम नमकीन बनाएंगे। इस तरह के जो पैकेट होते हैं उसको स्टैंडिंग पाउच कहते हैं, और ये जो पैकेट होते हैं उसकी प्लास्टिक थोड़ी सी मोटी होती है। तो इस तरह के पैकेट का ही हमें इस्तेमाल करना है। जो भी आपके पास पैकेट हो, पाउच हो, आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि पाउच के नीचे वाले हिस्से में हमें होल करना है। नीचे वाला हिस्सा जो इसका होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, और इसी नीचे वाले हिस्से से हमें नमकीन बनाना है। तो कोई भी आपके पास मोटी वाली सुई हो उससे आप इसको होल कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह के पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसे होल करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर मैं ढेर सारे होल कर ली हूँ। अब हमें क्या करना है कि इसमें थोड़ा सा तेल डालना है, रिफाइंड तेल, बिल्कुल 1-2 बूंद की जितना, और इस तेल को पैकेट में अच्छे से हम लपेट लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैं इसको लपेट ली हूँ। इसके बाद जो बेसन का डो हमने तैयार किया था, बिल्कुल सॉफ्ट वाला डो, गीला वाला, उस डो को हमें इसमें फिल करना है। तो देखिए इस तरह से हम डो को फिल करेंगे, और बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा हमें इसमें डाल लेना है। इसके बाद ये पैकेट बिल्कुल तैयार है। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। देखिए तेल को मैं पहले ही गरम करके एक बार नमकीन को तलकर देख ली थी, जिससे कि अगर ये सही से बन रहा है तभी मैं आपको बताऊँगी, वरना गलत चीज़ मैं आपको नहीं बता सकती। तो यहाँ पर तेल मैं रिफाइंड तेल ली हूँ और इसे मैं अच्छे से गरम कर ली हूँ। इसके बाद देखिए ये जो पाउच में बेसन हमने डाला था, इसको हम इस तरह से प्रेस करेंगे और इस तरह से ये गिरते जाएगा। कहीं-कहीं थोड़ा-थोड़ा आपको थोड़ी बेसन की गुठली दिख रही होगी, तो वो पैकेट की वजह से हो रहा है। वैसे बिल्कुल पतली-पतली सेव बनकर तैयार हो जाएगी। आपको दिख रहा होगा मैं डाल रही हूँ तो बिल्कुल आराम से ये निकल रहा है। थोड़ा-सा हाथ से हमें इसको ज़ोर से प्रेस करना है। तो यहाँ पर सेव ढेर सारी मैं इसमें डाल दी हूँ। अब इसे हमें इस तरह से फ्राई करना है, और बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर का जब ये हो जाए, अच्छे से तल जाए, आपको फ़ील हो कि ये बिल्कुल क्रिस्पी हो गया है, तब हम इसे निकाल देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैं इसको निकाल ले रही हूँ। ये अच्छे से तल गया है, इसके ऊपर अच्छा कलर आ गया है। तो फटाफट से इसको निकाल लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से सारी सेव भुजिया नमकीन को हम बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए यहाँ पर सारी भुजिया जो है हमारी तल गई है। अब यहाँ पर मैं ली हूँ छनौटा। इस तरह की छेद वाली छनौटा हर घर में अवेलेबल होती है। पूड़ी तलने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसका। तो इससे हम बनाएंगे बूंदी। जो नमकीन में बूंदी होती है ना, इसी से हम उस बूंदी को बनाकर तैयार करेंगे। तो जो घोल हमने बनाया था बेसन का घोल, उस घोल को हमें इस छनौटे के ऊपर डालना है, और छनौटा को हम रखेंगे कढ़ाई के ऊपर जहाँ पर तेल है, बिल्कुल वहीं पर हमें इस छनौटा को रखना है। जैसे-जैसे बूंदी इसके अंदर गिरेगी, अलग-अलग बिल्कुल खिली-खिली मार्केट की तरह बूंदी बनकर तैयार हो जाएगी। आपको देखकर पता चल रहा होगा बिल्कुल गोल-गोल बूंदी बन रही है। तो इसी तरह से हमें पहली बूंदी बनानी है, और उसी तरह से ग्रीन वाली बूंदी भी हम बनाकर तैयार करेंगे। तो फटाफट से दोनों बूंदी हमें बना लेना है। बूंदी को तलने के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर हम इसको तलेंगे, जिससे अंदर तक बूंदी पक जाए और क्रिस्पी बने। जब ये अच्छी क्रिस्पी हो जाएगी उसके बाद हमें इसे तेल से निकाल लेना है। दोनों बूंदी हमारी तल गई है। अब यहाँ पर मैं ली हूँ ये चना दाल। देखिए इसका पानी जो एक्स्ट्रा था वो सारा सोख गया है, और अंदर से ये बिल्कुल मॉइस्ट है। तो अब हमें क्या करना है, बिल्कुल गरम तेल में हम इस चना दाल को डालेंगे, और इसे हमें बिल्कुल धीरे-धीरे फ्राई करना है। फ्लेम यहाँ पर हम मीडियम कर देंगे, और मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे। तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि चना दाल जो है वो तेल के ऊपर तैरने लग जाएगा। इस तरह का जब ये हो जाए तब हमें इसे तेल से निकाल देना है। इसका मतलब है कि ये अच्छे से अंदर तक क्रिस्पी हो गया है। इसके बाद मसूर दाल का भी जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी अच्छे से निकल गया है, और मसूर दाल को भी अब हम तेल में फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा-थोड़ा मसूर दाल तेल में डालेंगे, और इसे भी बिल्कुल सेम तरीके से हमें फ्राई करना है। ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा लगभग 8 से 10 मिनट के अंदर। उसके बाद इसे भी हमें निकाल देना है। तो देखिए यहाँ पर मैं इसे निकाल ले रही हूँ। बहुत अच्छे से ये
चना दाल और मसूर दाल जो है क्रिस्पी हो गया था, बिल्कुल मार्केट की तरह ये टेस्ट आ रहा था खाने में। तो दोनों दालों को फ्राई करने के बाद अब यहाँ पर मैं डाली हूँ मूँगफली। तो 1 छोटी कटोरी जितना मैं मूँगफली इसमें डालकर फ्राई कर ले रही हूँ। 1 डेढ़ मिनट के अंदर ही ये तेल के अंदर फ्राई हो जाता है, तो फटाफट से मूँगफली को भी फ्राई करके निकाल लेंगे। इसी के साथ अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करने वाले हैं। तो ड्राई फ्रूट्स में आपको जो भी पसंद है वो आप फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ली हूँ काजू, थोड़े से काजू यहाँ पर मैं फ्राई कर रही हूँ, बिल्कुल हल्का-सा इसके ऊपर कलर आ जाए, उसके बाद हमें इसको निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, नहीं तो ये जल सकता है। तो सिर्फ़ 1 डेढ़ मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। साथ ही यहाँ पर मैं थोड़ी-सी किशमिश को भी फ्राई की हूँ। किशमिश को डालते के साथ ही लगभग आधे मिनट के अंदर ही ये फूल जाता है, तो जब ये फूल जाए तो फटाफट से इसको भी निकाल लेंगे। तो सारी चीज़ें हमारी तलकर तैयार हो गई है। अब यहाँ पर ये जो नमकीन भुजिया हमने बनाया था, इसको यहाँ पर मैं थोड़ा-सा दबाकर क्रश कर ले रही हूँ और जो इसमें बड़े-बड़े टुकड़े थे उसको मैं निकाल ली हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर नमकीन के लिए हमें तीखा चटपटा मसाला बनाकर तैयार करना है, तो एक ग्राइंडर जार में मैं यहाँ डाली हूँ आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, डेढ़ बड़े चम्मच जितना डाली हूँ चाट मसाला पाउडर, साथ ही यहाँ पर आधा चम्मच डाली हूँ गरम मसाला पाउडर, आधे चम्मच जितना ही लाल मिर्ची पाउडर डाली हूँ। ये कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर नहीं है, लाल मिर्ची पाउडर है तिक्खी वाली, तो वो डाली हूँ। आधा चम्मच जीरा पाउडर डाली हूँ। यहाँ पर मैं डाली हूँ आधा चम्मच जितना ही काली मिर्च पाउडर, थोड़ा-सा सौंफ डाली हूँ, साथ ही मैं यहाँ पर डाली हूँ आमचूर पाउडर। तो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं डाल ली हूँ। अब इसे हमें ग्राइंड करना है, तो एक बार बस हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। अगर आपको इसमें मीठा चाहिए, मीठा अगर आप इसे बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप थोड़ी-सी चीनी भी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो इस मसाले को और चटपटा और फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैं इसमें मैगी मसाला भी ऐड की थी, वो मैं बोलना भूल गई। तो अब यहाँ पर सारी चीज़ों को ग्राइंड करने के बाद एक बड़े से बर्तन में हमने जो सारी चीज़ें फ्राई करके रखी है नमकीन बनाने के लिए, उसे हम ले लेंगे। तो देखिए एक बड़ी-सी थाली में मैं एक-एक करके सारी चीज़ें डाल ली हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये थाली थोड़ा छोटा पड़ रहा था, इसलिए मैं एक बड़े से भगोने में मैं इसको डाली हूँ कठौता में, और इसके बाद इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर इस नमकीन में हम डालेंगे मसाला, जो हमने मसाला तैयार किया था ना ग्राइंडर जार में, उसी मसाले को हम इसमें डाल देंगे। बहुत ज़्यादा मसाला मैं नहीं बनाई थी, इसलिए मैं सारा मसाला इसमें ऐड कर दी हूँ। आप अपने हिसाब से कम बेसी टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मसाले डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और अब ये जो चटपटी तीखी नमकीन है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। इसे आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख कर लगभग 2 से 3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, एन्जॉय कर सकते हैं। बनाना बहुत आसान है, आपने देखा बिल्कुल आसान तरीके से ये बन जाता है। बनाने के लिए किसी भी मशीन साँचे की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप इसे आराम से किसी भी प्लास्टिक, पॉलीथीन वगैरह से भी बना सकते हैं। अच्छा, मेरे घर पर ना किसी को भी ये खाकर विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं इसे घर पर बनाकर तैयार की हूँ। घर पर इतनी अच्छी नमकीन मैंने बना ली है, ये किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था, वो भी बिना साँचे के। तो बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा चटपटा बना था, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बना था। मतलब इतना ज़्यादा ये क्रिस्पी बना था कि सच में मुझे भी नहीं विश्वास हो रहा था खाकर कि मैंने इसे घर पर बनाया है। तो बस फटाफट से अब इस रेसिपी को आप ट्राई करिए, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।